हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। आज आपके सामने लेके आया हूँ 5 अप्रैल के करंट अफेयर। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट ने लॉन्च की पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी। ये थेरेपी क्या है? ये कैंसर के इलाज के लिए शुरू की गई है और इसे आईआईटी बॉम्बे तथा टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा मिल के विकसित किया गया है। और ये जो थेरेपी है, ये जीन बेस्ड थेरेपी है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। यूपी के बुंदेलखंड गेहूं के किस्म को जीआई टैग। तो ये इस गेहूं को जो हम कठिया गेहूं के नाम से भी जानते हैं, ये यूपी के बुंदेलखंड ज़िले में होती हैं और इसको जीआई टैग दिया गया है। और जहाँ तक हम जीआई टैग की बात करें तो यूपी जीआई टैग हासिल करने में टॉप पर है और यूपी के नाम 69 जीआई टैग हैं। 69 जीआई टैग यूपी के नाम है, तो ये जीआई टैग के नाम पे यूपी सबसे आगे है। और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब्दुल फतेह अल सीसी ने मिस्र के प्रेसिडेंट के रूप में तीसरी बार चुने गए। जो ये प्रेसिडेंट हैं, इसको मिस्र को हम इजिप्ट भी कहते हैं, तो ये के जो प्रेसिडेंट तीसरी बार चुने गए लगातार। और इजिप्ट की कैपिटल क्या है? काहिरा। काहिरा। चौथा क्वेश्चन देखेंगे हम। कैनरा बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते शुरू की। जो कैनरा बैंक है, इन्होंने लेडीज़ के लिए, फीमेल्स के लिए स्पेशल हेल्थ केयर के लिए ऋण और बचत सेविंग अकाउंट शुरू किए हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5। मतदान के लिए युवाओं को प्रेरित करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने एक्टर आयुष्मान खुराना के साथ अभियान चलाया। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने अपने युवाओं को वोट डालने के लिए प्रेरित करने के लिए आयुष्मान खुराना के साथ सही वो किया है। तो हम देखेंगे नेशनल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना कब था? 25 जनवरी 1950 में। 1950 में, ठीक है। और हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी को। बट जो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो एक दिन पहले जो इसका आर्टिकल था वो पास हो गया था। और नेशनल इलेक्शन डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। ठीक है, 25 जनवरी को। और फीमेल चिल्ड्रन डे भी 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। साउथ कोरिया के वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल सन का निर्माण किया। यह एक तरह का न्यूक्लियर रिएक्टर है जो न्यूक्लियर फ्यूज़न पर आधारित है। जो साउथ कोरिया है, उन्होंने एक आर्टिफिशियल सन बनाया है। यह एक तरह का न्यूक्लियर रिएक्टर है। और ये जो जो हमारा सन है, उसमें जो नाभिकीय संलयन होता है ना, जो न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, उसी के बेस पे आधारित है। और इसने एक रिकॉर्ड बनाया है। इसने परीक्षण के दौरान 48 सेकंड तक 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया था। तो ये 48 सेकंड तक लगा था। ये एक रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है। तमिलनाडु के गवर्नर आर एन रवि ने परमवीर चक्र उद्घाटन किया। यह तमिलनाडु के कांची महास्वामी विद्या मंदिर में बनाया गया है। और ये तमिलनाडु के यह उद्यान अभी तक ना, जो 21 परमवीर चक्र, हमारे अभी तक कितने परमवीर चक्र हुए हैं? 21 परमवीर चक्र मिले हैं लोगों, जो सिपाही थे उनको उनके जो पुरस्कार, जो परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता है, उनकी मूर्तियाँ लगी हुई हैं और उनके इतिहास को प्रदर्शित करता है इस पार्क में। ठीक है, वर्ल्ड के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विंसेंट पेरेज का 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये वेनेजुएला के रहने वाले थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी ने कैनाबिस के यूज़ को लीगल किया। अब ये कैनाबिस क्या होता है? कैनाबिस क्या है? जैसे हम भांग कहते हैं, ये कैनाबिस है। ठीक है, जो जर्मनी है, उन्होंने इसके यूज़ को लीगल कर दिया है। और जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। एनएचआई ने एक फास्टैग एक व्हीकल नियम लागू किया। यह नियम 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा। इसका क्या मतलब है? पहले क्या होता था कि जैसे किसी का व्हीकल है, वो उसने अपना फास्टैग नहीं बनवाते थे, वो किसी का, जैसे कहीं जा रहे हैं तो किसी और का मांग लिया, और एक फास्टैग कई गाड़ियों में यूज़ होता था। अगर किसी के पास 3-4 गाड़ी हैं, वो भी क्या करते थे? एक फास्टैग बनवाते थे और हर गाड़ी में वही यूज़ कर लेते थे। बट अब एनएचआई ने वो निकाल दिया है, नियम बना दिया है कि एक फास्टैग एक व्हीकल पर ही चलेगा। ओके गाइज, ये थे आज के करंट अफेयर। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए डेली करंट अफेयर पाने के लिए और मंथली करंट अफेयर के लिए भी। थैंक यू गाइज।